हेलो फ्रेंड्स। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाएं सब्जी में, तो अगर आपके घर में ज़्यादा सब्जियां ना हो, बस एक शिमला मिर्च हो, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम 1/4 कप मूंगफलियों को पैन में रोस्ट कर लेंगे। तो अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने के बाद गैस के फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे और पैन हमारा थोड़ा गर्म ही है, तो इसमें हम 1 टीस्पून सफ़ेद तिल डाल देंगे और इसे हल्का सा रोस्ट कर देंगे मूंगफलियों के साथ। तो गैस के फ्लेम को ऑफ़ करके ही तिल को डालेंगे, तो नहीं तो तिल बहुत जल्दी से जलने लग जाती है, तो इसीलिए हम इसे बस गरम पैन में ही रोस्ट करेंगे। तो अच्छे से रोस्ट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में डाल देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, तो ये मैंने एक शिमला मिर्च ले लिया है और ये मैंने एक प्याज ले लिया है और आधा प्याज लिया है, यानी कि 1.5 प्याज ले लिया है। और फिर ये जो शिमला मिर्च है इसे हम इस तरह से मोटा मोटा काट लेंगे। और शिमला मिर्च के काटने के बाद अब हम प्याज को भी उसी तरह से थोड़ा मोटा मोटा ही काटेंगे। तो अगर छोटे साइज़ की प्याज है तो आप 3 से 4 प्याज लें, और क्योंकि ये बड़े साइज़ की प्याज है इसीलिए मैंने सिर्फ 1.5 ही प्याज लिया है। और फिर इसे अच्छे से काटने के बाद अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो सब्ज़ी है ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही झटपट बनकर तैयार होती है। तो अगर आपके पास बहुत ही कम समय है तो कम समय में ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो ये जो मूंगफलियां हैं ये भी अच्छे से ठंडा हो गया है, तो अब हम इसे मिक्सर के जार में डालेंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो आप चाहे तो इसे दरदरा सा कूट भी सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च में मिक्स कर देंगे और फिर उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। तो नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये जो चाट मसाला है इसमें भी काफ़ी मात्रा में नमक रहता है। तो अब हम इसे अच्छे से हाथों की सहायता से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देते हैं। अब हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और तेल जैसे ही गरम हो जाएगा उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून हींग डाल दिया है। और 1 टीस्पून मैंने अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट को दरदरा सा कूट कर ले लिया है। तो इसे भी डाल देंगे और हल्का सा चला लेंगे। आप चाहे तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को आप बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। और फिर उसके बाद ये जो शिमला मिर्च और प्याज को हमने मिक्स करके रखा था वो सारे इसमें मिला देंगे और फिर थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से चला लेना है। तो 2-3 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से चला लेंगे जब तक कि ये हल्का सा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है, नहीं तो ये सब्जी जब हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी तब ये बहुत ही ज़्यादा गल जाएंगे, तो ये अच्छा भी नहीं लगेगा। तो बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो ये मैंने दही को फेंट कर लिया है। ये मैंने आधा कप दही ले लिया है और इसे जब भी डालेंगे दही को तब हम गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रखेंगे, या तो फिर थोड़ी देर के लिए आप ऑफ़ भी कर सकते हैं गैस के फ्लेम को। और फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। आप चाहे तो किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं या अपने मनपसंद का कोई भी मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं। और फिर हम इसके बाद 1 टीस्पून कसूरी मेथी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। तो अब हम इसे ढक देते हैं और गैस के फ्लेम को एकदम लो पे रख के 2 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। तो 2 मिनट हो गए हैं, तो ये हमारी शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी है। तो आप इसे रोटी, चावल, पूड़ी, पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल कुक विद पायल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।